बंधन है अपना मेन आसक्ति, और ये सारी स्थूल शरीर पर ही है। और ये आसक्ति क्यों होती है, ये क्वेश्चन भी किया था साथ में। फिर भी आसक्ति जो हो रही है ये अज्ञानता के कारण हो रही है, और इसको हमने मैं माना है ना। इस स्थूल शरीर को जब मैं मान लेते हैं तब आसक्ति, हम एक एक विषय में आसक्ति कर लेते हैं। यही चल रहा था। विषयों के प्रति यह राग अथवा आसक्ति क्यों पैदा होती है, यहाँ पे प्रश्न किया था। इसके लिए कहा गया है कि पूर्व जन्मों के संस्कार है ना, बारंबार जो हमारे संस्कार आते हैं उन्हीं को प्रेरणा पाकर ये आगे कर्म करता है। जो जीव है पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर आए हैं अपने साथ, अब उसके संस्कार क्या है, वही इसको प्रेरणा देकर, वही पिछले संस्कार प्रेरणा देकर कर्म करवाते हैं। अब जो वो कर्म होते हैं, कर्म उसके कैसे होते हैं, आसक्ति वाले, बंधन वाले। इन्हीं के संस्कार इस जीवन में प्रेरणा बनकर इसे चला रहे हैं। इन संस्कारों का वेग इतना प्रबल है कि यदि सब विवेक से इन्हें रोका नहीं गया तथा स्वाभाविक रूप से इन्हें जारी रहने दिया तो इस राग से कभी मुक्ति नहीं हो सकेगी। प्रबल है वो संस्कार, कहते हैं इनको रोकना पड़ेगा, जबरदस्ती रोकना पड़ेगा। अगर स्वाभाविक इनको हम चलने दे रहे हैं तो जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। इन्हीं संस्कारों के कारण मनुष्य इस जीवन में भी उत्तम एवं नीच कर्म करते रहते हैं। कर्म हो रहे हैं ना हमारे, कभी उत्तम हो रहे हैं, कभी नीच हो रहे हैं। वो कैसे हो रही हैं, शरीर में बैठकर, है ना। अब ये पिछले संस्कार हैं हमारे, तथा इन्हीं के फलस्वरूप पुनः अगले जन्म में उत्तम एवं नीच योनियों में जन्म लेकर सुख दुख का भोग करते हैं। अब आगे वाला जन्म कैसे मिलता है, जो हम अब वर्तमान में कर्म कर रहे हैं ना, उत्तम कर रहे हैं तो उत्तम योनि में जाएंगे, नीच कर रहे हैं तो नीच योनि में जाएंगे। अगर कर्मों को देख कर रहे हैं, अकर्तापन से कर रहे हैं तो फिर कोई योनि नहीं है, फिर कोई आकार नहीं है। कभी जिसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। देखो जब उत्तम और नीच कर्म हो रहे हैं तो उस हिसाब से आगे जन्म मिल रहा है, उसको आकार मिल रहा है। अगर ये ऐसे ही कर्म करता रहेगा तो कभी कर्मों का अंत नहीं होएगा और ना ही मुक्ति की संभावना हो सकती है। इसलिए मनुष्य को अपनी उत्तम गति के लिए राग एवं आसक्ति से मुक्त होकर विवेक पूर्वक इन विषयों का भोग करना चाहिए। क्या कह रही हैं, अगर उत्तम गति चाहती हैं, अब उत्तम गति क्या है, आगे आकार ना लेना, उत्तम तो यही है ना गति। तो कहती है फिर कैसे करना पड़ेगा, विवेक सहित हमें कर्म करना पड़ेगा। अब विवेक सहित कर्म करेंगे तो वो बंधन का कारण नहीं बन सकते। संस्कारों के अधीन होकर, मूढ़ होकर इनका भोग नहीं करना चाहिए। हम कैसे करते हैं भोग, आसक्ति से ना, संस्कार में बंध जाते हैं ना। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द आदि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हिरण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन सब के अंदर एक एक विषय होता है, यही एक विषय ही इनको ले डूबता है। और मनुष्य के अंदर तो 5 के 5 हैं, तो उसका क्या हाल होगा मनुष्य का। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है। हर प्राणी का स्वभाव होता है
कि वे किसी न किसी विषय पर आसक्त होकर अपने प्राण तक गंवा देता है। किंतु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पांचों विषयों पर जीवन भर आसक्त रहता है। फिर उसकी दुर्गति कैसे नहीं होगी, है ना। और जीव तो एक एक विषय में है, तो भी शरीर को गंवा बैठे हैं। अब ये पांचों का पंजा लगा पड़ा है इसके ऊपर, तो फिर कहते हैं इसकी दुर्गति कैसे नहीं होगी। जैसे शब्द पर मोहित होकर हिरण, स्पर्श पर मोहित होकर हाथी, रूप पर मोहित होकर पतंगा, रस पर मोहित होकर मछली तथा गंध पर मोहित होकर भंवरा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। किंतु मनुष्य तो इन पांचों पर ही मोहित रहता है। फिर वह अपनी दुर्गति से किस प्रकार बच सकता है। ये विषय ही उसके विलय का कारण बनते हैं, जिनसे आसक्त रहकर वह जन्मों जन्मों तक दुख भोगता रहता है। फिर भी इनके प्रति आसक्ति का त्याग नहीं करता। ये कैसी मूढ़ता है। अब देखो, अगर मछली का एक प्रसंग हम उठाते हैं मछली का, तो मछली को कई बहुत है खाने के लिए, पेट भरने के लिए बहुत है। पर वो जो शिकारी आता है वो गोलियां डालते हैं ना, वो लालच करती है ना उसके खाने के लिए, लालच करके तभी फंस मरती है। अगर लालच ना करे तो एक उसको बहुत है, कई बहुत है खाने के लिए, अपना जीवन निर्वाह कर सकती है। अब ऐसे मनुष्य का हाल देखें हम। अब मनुष्य को परमात्मा ने प्रारब्ध में जितना लिखा है उसका निर्वाह हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है, पर वो लालच ही बहुत करता है। अब पेट भरने के लिए परमात्मा ने दिया है, उसको संपूर्ण दिया, उसका भर सकता है, एक टाइम आराम से वो खा सकता है। पर मनुष्य को इतने में तसल्ली नहीं है ना, उसको तो अपनी पेटियां भरनी है ना। अब पेटियां भरने के चक्कर में तो कितने गलत गलत कर्म करता है फिर उन कर्मों से मुक्त थोड़ी हो पाएगा वो। फिर आसक्ति वाले कर्म है उसके वो। अब वही आसक्ति वाले कर्म ही उसको ले डूबते हैं। फिर दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, किंतु विषय तो आँख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ता। अब क्या कहते हैं कि खाली विष एक बंदे को मार देता है ना, वो एक के टाइम मर वैसे, पर ये विषय बार बार मार दे पे कितनी बारी मनुष्य मरता है। इसमें विषयों के विष को काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र बताया गया है। जरा सर्प वाला विष वो तो भी ज़्यादा खतरनाक है ये विषयों का विष, क्योंकि सर्प का विष तो खाने पर ही प्राण हरण करता है, किंतु विषय रूपी विष तो देखने मात्र से ही अपनी ओर आकर्षित कर उसे भोगों में प्रवृत्त कर नष्ट कर देता है। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है वही मोक्ष का भागी होता है, और कोई नहीं, चाहे वह छयों दर्शन का ज्ञाता ही क्यों ना हो। अब मुक्त कौन होता है? जो आसक्ति ना हो, जिसमें विषयों की आसक्ति ना हो। कहते हैं वही मुक्त है, चाहे उसने कोई शास्त्र पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा। और जो शास्त्रों का ज्ञाता है पर आसक्ति सहित है तो वो मुक्त नहीं हो सकता। वेद, पुराण, गीता, भागवत, रामायण, षट दर्शन आदि अनेक ग्रंथ पढ़ लेने मात्र से मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए विषयों का त्याग प्रथम आवश्यक है।
जिसे विषयों का रस आता है वह 100 कल्प में भी मुक्त नहीं हो सकता। अब देखो, पहले ना ये रसहीन लगे भी, बाहरों लगे भी कोई रस क्या नहीं बाहर। जब तक हमें ये नहीं फील होता ना बाहर कोई रस नहीं है, हमारा हम फंसते हैं वहाँ जाकर रसों के अंदर, तो किसी भी काल में हम मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें वैराग्य ही नहीं आ रहा विषयों से। मुक्त होने का सबसे पहला कारण यही है कि पहले विषयों से वैराग्य हो, हमें उनमें रस ना आए। जब रस नहीं आएगा तब हम उनको पकड़ेंगे नहीं, तब क्या करेंगे, उनका उपयोग करके उनको छोड़ देंगे बस। कहते हैं सबसे पहले तो विषयों का त्याग प्रथम आवश्यकता है जो मुक्त होना चाहता है। जिसे विषयों में रस आता है वह 100 कल्प तक भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि विषयों में आसक्ति रखना ही बंधन का कारण है तथा निर्विषय होना ही मुक्ति है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ने राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों में सर्वप्रथम यही उत्तर दिया कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। सबसे पहले विषय हमें कैसे लगे, विष के समान ना। अब जहर तो हम खाना चाहेंगे नहीं ना। अब कहते हैं ऐसे ही विषयों को पहले हम छोड़ें विष के समान। विषयों के भोग की आशा का बंधन ही सबसे कठिन बंधन है। अब इच्छा मन के अंदर हो विषयों की, है ना, यही कहते हैं सबसे बड़ा बंधन है, जिसके तोड़ने पर ही मुक्ति संभव है। अन्य कोई मार्ग नहीं है। अन्य सभी दुर्गुण इसी के कारण उत्पन्न होते हैं। अब विषयों के कारण आसक्ति है ना, विषयों में सारे दुर्गुण बुराइयां इसी के कारण आएंगे। इसी के कारण हम छल कपट करेंगे, है ना, धोखाधड़ी करेंगे। और ये कैसे करेंगे, बन के शरीर पर बैठकर। तो फिर मुक्त कैसे होंगे हम। जो मोक्ष का ही नहीं जीवन का भी अभिशाप बन जाते हैं, जो विषयों में आसक्त रहते हैं। संसार सागर से पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्रह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर दबा देता है। अब देखो, विषयों से वैराग्य आए पर वो थोड़ी देर का क्षणिक वैराग्य हो, और बाद में विषय फिर उसको पकड़ लेंगे। फिर अब जो क्षणिक वैराग्य होते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए तो आ जाता है। भी किसी ने बहुत गलत कर दिया अपने साथ, उस टाइम तो वैराग्य आ गया, उस टाइम तो लगा संसार नश्वर है, अपने कमदा कहनी। पर फिर उन्होंने चापलूसी शुरू कर दी तो उल्लास शुरू थी गए, फिर वही उसकी चापलूसी में आ गए, है ना। अब वो जो वैराग्य आया था वो कहाँ गया, खत्म हो गया, है ना। विषय ने फिर से उसको जकड़ लिया। अब वो मुक्त कैसे होंगे फिर। मुक्ति के लिए वैराग्य प्रथम शर्त है। सभी प्रकार की अनात्म वस्तुओं के प्रति आशा, आसक्ति, कामना, वासना, तृष्णा आदि से मुक्त होना ही वैराग्य है। भी कोई जितने विषय हैं, अब विषय एक है ना, शब्द, इसके रूप अनेक होंगे, स्पर्श रूप अनेक होंगे। अब जितने विषय इनके रूप बहुत हैं, है ना। गुरुदेव ने हमें एक में करके दिखा दिया है। शब्द में शब्द को लेकर आ गए हैं, चाहे जैसा मर्जी शब्द हो।
स्पर्श जैसा मर्जो एक में ला दिया। अब कहते हैं इनके जो अनेक रूप है ना, उन सब से पहले वैराग्य आए। किसी एक से तो बहुत चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ से तो वैराग्य कर लिया, फिर कहीं मध्यम में फंस गए तो, है ना। अच्छा, शब्द जो सुनाई नहीं देता फिर भी मन के अंदर जो शब्द चल रहा है उसमें फंस गए तो, वैराग्य आए तो पूरी तरह के शब्दों से वैराग्य आए, जो शब्द की जितनी भी वैरायटी है। वैराग्य आए तो स्पर्श की जितनी वैरायटी है सभी से वैराग्य आए। कहते हैं अगर इसी हिसाब से वैराग्य आएगा तब हम मुक्त हो पाएंगे। किंतु कुछ साधक क्षणिक आवेश में आकर मुक्ति मार्ग पर बढ़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं, किंतु उनकी संसारिक भोग की आशाएं छूटती नहीं है। ऐसी स्थिति में वे मार्ग में ही भटक जाते हैं। अब थोड़ा सा लगा कि संसार नश्वर है, सही नहीं है, क्यों? क्योंकि कहीं अपने वालों से कुछ ठोकर मिल गई, है ना, तो उस टाइम तो मन में आ गया, बहुत वैराग्य आ गया, पर कुछ काल के बाद फिर वो अपने लगने लग गए, फिर वो वैराग्य खत्म हो गया। अब उस जिस काल में ठोकर लगी उस काल में आवेश में तो लोग बहुत कुछ कर देते हैं ना, फिर बाद में जाकर फिर विषयों की तरफ आशा खींचती है, इच्छा बढ़ती है, फिर ना वो इधर के हो पाते हैं ना उधर के हो पाते हैं, तथा पथ भ्रष्ट होकर पुनः लौट आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मुक्ति लाभ नहीं देती। जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से विषयों की ऐषणा रूपी ग्रह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। अब वैराग्य रूपी खड्ग से विषयों की ऐषणा रूपी, है ना, जो मगरमच्छ विषय बन के बैठे हुए हैं, और वैराग्य रूपी तलवार से विषयों रूपी मगरमच्छ को जिसने मार दिया है वही इस समुद्र से पार हो सकता है। मुक्ति के लिए वैराग्य मुख्य है। यह वैराग्य ऐसा होना चाहिए जिससे सभी प्रकार की सांसारिक आशाओं को समाप्त किया जा सके। आशा मात्र बंधन है, चाहे वह संसार में भोग की हो अथवा मोक्ष की। अब क्या कह रहे हैं? बाण के ज्यादा आप पकड़ सुनो, बंधन है ना। बाण अब आखिर चाहे वो मोक्ष की इच्छा ही क्यों नहीं आए, वही तो शरीर से बैठे ना। हाँ, कि तो दे सकता है ना। आशा मात्र बंधन है, चाहे वह संसार में भोग की हो अथवा मोक्ष की हो। अब वो आशा भी नहीं होनी चाहिए। देखो, आशा हम क्यों करें मोक्ष की? खाली वैराग्य हो, है ना, अपना जैसे एक आवरण है ना, आवरण हटाएं होता अपने आप ही मुक्त है। उसकी हम खुद मुक्त स्वरूप हैं। अगर मैं आशा करती हूँ मोक्ष की तो मतलब वो भी बन के हो रही है, कुछ बन के हो रही है। अब जब कुछ बन के वो कर्तापन से करूँगी तो मोक्ष कहाँ हुआ? फिर वो तो बंधन हो गया ना। फिर तभी कह रहे हैं आशा मात्र बंधन है, चाहे वह संसार में भोग की हो अथवा मोक्ष की। आशा के अवलंबन से मुक्त होना ही मुक्ति है। मतलब कोई इच्छा ना होवे, प्रारब्ध आप पे जो डेंदी पिए। यदि स्वर्ग प्राप्ति एवं मोक्ष की आशा लेकर वैराग्य ग्रहण किया जाता है तो वह सच्चा वैराग्य नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया ना, या मोक्ष की इच्छा के लिए।
वैराग्य को ग्रहण किया। कहते वो भी सच्चा वैराग्य नहीं है। भी इच्छा रखते क्यों कितनी, बाण के भीतर। है ना, इच्छा के लिए कि ना, या स्वर्ग की आशा या मोक्ष की आशा। अब आशा रख के की है तो वो भी मुक्त नहीं है। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले, अब जो जिनके अंदर विषय रच्चे पच्चे पड़े हैं, है ना, विषयों की जो आशा करते हैं, कहते हैं उनको पग पग पर मृत्यु आती है। बात तो सही है, जिनको इच्छाएं हैं। ऐसा जानो और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथन अनुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। देर सवेर हो जाएगी, है ना। श्रद्धा समर्पण होना चाहिए अपना गुरु के प्रति। अगर श्रद्धा समर्पण है, देर सवेर हम अगर उनके कथन अनुसार चल रही हैं तो देर सवेर क्या होगा, वही फल प्राप्त होगा हमें। जो साधक बिना विषयों का त्याग किए इस मुक्ति रूपी विषम मार्ग पर चलता है, उसकी दुर्गति अवश्य होती है। विषयों का त्याग तो किया नहीं और मुक्ति के राग पर चल पड़ा है, तो दुर्गति होगी ना, विषय तो फिर उसको लेंगे। तथा ऐसे अनेक बार जन्म एवं मृत्यु के चक्र से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए गुरु के कथन अनुसार उसे मुक्ति मार्ग पर चलने के लिए अपनी युक्ति से चलने पर ही अपनी युक्तियाँ अपनानी पड़ेंगी। युक्ति से चलने पर ही मुक्ति रूपी फल की सिद्धि होती है। अब गुरु ने बता दिया हमें मार्ग, है ना। युक्ति तो हमें अपनानी पड़ेगी ना। हम युक्तियों को लेकर फिर मुक्ति रूपी फल की सिद्धि प्राप्त करेंगे। बस करते हैं।